जब घर में दो नारी आएंगी तो झगड़ा अवश्य होगा। जब दो नारी हो जाएंगी तो झगड़ा अवश्य होगा। एक नारी है घर में मेरे, दूजी का मैं क्या करूं। एक नारी है मेरे घर में, दूजी का मैं क्या करूं। एक को खर्चा दे नहीं पाता, दूजी को मैं कैसे दूं। जब लड़ेंगी दोनों हे भगवान, जब भिड़ेंगी दोनों हे भगवान, कैसे समझाऊंगा उनको मेरे सामने। रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने में, प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। भैया आपने कह दिया कि एक ही नारी नहीं मुझसे संभाली जाती, तो ऐसा नहीं है। हमारे पिताजी ने भी 3-3 विवाह किए, अब लेकिन तुम्हारे आज तक पिता ऐसा कुछ हुआ नहीं कि माताएं हमारी आपस में ही लड़ जाएं। तुम्हारे पिताजी के पास सब कुछ है, हमारे पास का है। भाई 2 वक्त की रोटी तो हम कमा नहीं पाते, पिताजी के पास तो सब कुछ है। वो सम्राट चक्रवर्ती महाराज हैं। अब वो 3 नहीं, हम तो कह रहे हैं कि 360 हो। वैसे तुम बता रहे हो 3, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार महाराज दशरथ की 360 रानियां हैं। अब भाई वो है महाराज, वो 3 नहीं, चाहे 4 करें चाहे 10 करें, वो सबका भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन हमसे एक नहीं संभाली जा रही, हम दूजी का क्या करेंगे। अच्छा, तुमने कह दिया कि हमसे एक नहीं संभाली जाती, तो भैया ऐसा कहाँ लिखा है पुराणों में कि ऐसा कहाँ सिद्धांत बताया गया है कि भरण पोषण करने वाला ही सुखी होता है? क्या कोई गरीब नहीं सुखी रहता? आपस में प्रेम होना चाहिए। प्रेम बहुत बड़ी एक प्रेम इतना करो, कहते हैं प्रेम इतना करो कि मंदिर डोल जाए, तुम न बोलो और प्रतिमा बोल जाए। प्रेम का जीवन जीना चाहिए महाराज। ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम से पेट नहीं भरेगा भाई। सुखी रहना अलग बात है और भरण पोषण करना अलग बात है। सुखी तो एक गरीब व्यक्ति भी होता है। बात सुख की नहीं है, बात भरण पोषण की है। मैं कोई दूसरा कार भी तो नहीं जानता। अगर ये नौका मेरी नारी बन गई तो मैं कोई दूसरा कार भी नहीं जानता, केवल नाव चलाना जानता हूँ। फिर कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। केवट भैया, आप इन बातों को मुझे लगता समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से। पहले मेरी बात को आप समझिए, और बात मेरी है क्या देखिए। क्या आपकी जैसे 2 पत्नियां हो गई तो क्या आप उनका भरण पोषण नहीं कर पाएंगे? हे भगवान, तो क्या विचार है महाराज की? हम सबसे अपनी बड़ी बात तो ये है कि केवट ने मनुस्मृति भी पढ़ी हुई है। बहुत पढ़ा लिखा केवट है, ये वेद भी पढ़ता है। कह रहा है मनुस्मृति के वेदों शास्त्र लिखा का है। अधिक ज्ञान है केवट को। अब बताओ, जब केवट वेद पढ़ेगा तो ब्राह्मणों का क्या होगा? भाई ब्राह्मण भी पढ़े भाई। शिक्षा अध्ययन करना क्या केवल ब्राह्मणों का अधिकार है? भाई शिक्षा पर क्या केवल ब्राह्मणों का अधिकार है? केवट के लिए क्या कहा नहीं, बात वो नहीं है। शिक्षा पर, विद्या पर कहीं ये लिखा हो कि केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, तो तुम बताओ। तो तुमने पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो तुमने मनुस्मृति पढ़ी है। बात वो नहीं है। तुम केवल एक तर्क लेकर के बैठे हो कि तुमने वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं। अरे भाई शिक्षा पर अध्ययन, अच्छा क्या ये जरूरी है कि हमने जो तुम्हें बताया वो पढ़ा ही हो? अभी बता रहे हो नहीं, ना। अच्छा बताया है तो ये जरूरी है कि हमने पढ़ के ही बताया है? भाई ऐसा भी तो हो सकता हमने किसी के द्वारा सुना हो। तो अपने मन से भाई जैसे बताया हमने है। सुना है कि इनके चरणों की रज में जादू है, तो ये हमने देखा तो है नहीं, सुना है। तुम कह रहे हो कि इनके चरणों में जादू है। भाई है। कहीं मेरी काट की नौका नारी ना बन जाए। तुम चरण धुलना चाहते हो, हाँ, पत्थर में पैर लगा दिए
तू वह नारी बन गया, अब काट की नौका में संशय है और हमें तुम्हारे ऊपर संशय है। क्यों? कहीं तुम चरण ढूंढने लगो, तुम नारी बन जाओ फिर। और हाँ ध्यान दें, ये आ गए हमारे केसर जी, इनकी ओर से केवट जी को 51 पुष्प मुद्राएं कड़े ताल से प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं तुम ही नारी बन गए तो फिर किससे कहेंगे हम कि केवट भैया नैया लाओ। हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं है, काट से कोमल तुम हो, लेकिन मैं नारी नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनोगे? भाई, इनमें जो शक्ति है, इन्होंने अभी तक ऐसा कार्य किया नहीं है, तो मुझे विश्वास है अगर मैं नारी बन जाता, ये विश्वास मैं कर लेता, इनका विवाह तो हुआ, तुम्हारा भी हुआ होगा। बिल्कुल हो गया तुम्हारा, बिल्कुल ठीक, इनका हुआ है क्योंकि मैया साथ में है। ठीक, जब इनका विवाह हुआ होगा तो भावनें भी पड़ी होगी, अब भावनों में पांव पखरी भी होती है। तो सीता जी के भाइयों ने जब इनके पैर धुले होंगे तो वो नारी काहे नहीं बने। हे केवट भैया, और भगवान, मैं नारी बन भी जाऊं तो कोई समस्या नहीं, किसी दूसरे का घर तो बचेगा। भाई, मैं नारी बन जाऊंगा तो ठीक है, कम से कम किसी दूसरे का घर बस जाएगा। इधर सुनो, यदि तुम नारी बन जाओगे तो जो तुम्हारे घर में नारी है वो क्या करेगी? भाई, मैं नारी बन जाऊंगा तो नाव चलाना जानता हूँ, नारी बन के भी नाव चला लूंगा, परिवार को खिला लूंगा। लेकिन नैया नारी बन गई तो फिर समस्या है। तुम तो अब रार मचा रहे हो। तो बस फिर वही बात है। अच्छा, रार हम मचा रहे हैं कि रार तुम? भाई, राजनीति तुम कर रहे हो, तुम और ठाकुरन के लड़का। अब राजनीति तो हम जानते नहीं है, अब तुम अपनी बातन में हमें उलझाए हो। हम तो सीधे सीधे जानते हैं कि चरणों की रज को धुलवाओ, तभी हम अपनी नौका में बैठाएंगे। हे केवट भैया, रार ना मचाओ, हमें पार कर दो, क्योंकि ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। और तू ऐसी बात ना बनाओ, और तू ऐसी बात ना बनाओ, पाँव तो धुलाओ, पहले पाँव तो धुलाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। पाँव तो धुलाओ, पहले पाँव तो धुलाओ। और माता पिताजी ने वन को पठाए, भैया और हमें मैया को लाए। यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। केवट भैया, तुमने कह दी यही, तुमने कह दिया कि नाव से ही मेरे परिवार का पालन पोषण होता है, तो तुम्हारे परिवार का पालन पोषण तो होता है। यदि मैं इस समय वन को नहीं जाऊंगा, जो न जाऊं बन ऐसे हुका जा, प्रथम कनिय मोही मूड़ समाजा, मूड़ समाजा। जो न जाऊं बन ऐसे हुका जा, हुका जा। जाना जाना जाऊं बन ऐसे हुका जा, प्रथम कनिये मोही मूड़ समाजा, मूड़ समाजा।
तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। करनी मुनि घर नी हुई जाई बाट परे मोरी नाव उड़ाई। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। मीठी मीठी बातन में हमें ना फंसा, मीठी मीठी बातन में हमें ना भरमाओ। पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। पिछले जन्म की तुम बात भूल जा, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। अब तो ले आओ हमें पार तो लगा। पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। ओ केवट भैया तुम लार नाम जा, ओ केवट भैया तुम लार नाम जा। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगा, 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 पार तो लगाओ, पार तो लगा। भगवान अगर आपको पैर नहीं धुलाना तो एक उपाय हम बताए दे रहे हैं। कौन सा उपाय? ठीक, यहाँ से थोड़ी देर उस घाट से चले जाओ, इतन से पानी है, निकल जाओ। यही हमको करना होता तो तुमको काहे बुलाते? ठीक। तुमसे वेद थोड़ा सुनना था हमको। अब तो तुम भाई मेरा कार्य है इस पार से उस पार करना। जब मुझे संशय है, जब तक मैं अपना संशय दूर नहीं कर लूंगा नाव में कैसे बैठाऊंगा? तुम्हारा कार्य है यही। केवट भैया सुनो, तुम्हारे लिए हमारा कहना है क्या? अब घाट ना बताओ, अब घाट ना बताओ, हमें पार तुम लगाओ। अब घाट ना बताओ, अब घाट ना बताओ, हमें पार तुम लगाओ, हमें पार तुम लगाओ। अच्छा तुमने ये भी कह दिया कि उस घाट में चले जाओ। आप हैं बहन रिया अर्जरिया जो परापातर से हैं, इनकी तरफ से 1 से 1 मुद्राएं इसी सुंदर केवट संवाद पर भगवान और भक्ति के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत से धन्यवाद। अच्छा तुमने हमसे एक बात कही और वो बात अभी तुमने क्या कही कि उस घाट में चले जाओ, तो क्या ये तुम कह रहे हो कि उस घाट में चले जाओ? बताओ, तुम कह रहे हो? हम तो कह रहे हैं कि जब चरण नहीं धुलाना है तो चले जाओ। व्यास जी, क्या तुम अपने हृदय से कह रहे हो कि तुम उस घाट में चले जाओ? भाई अब ये मेरा विषय है, मैं हृदय से कह रहा हूँ कि ऐसे ही कह रहा हूँ। क्योंकि भाई अगर आपको भी जाना होता तो आप भी यहाँ इतनी देर तक खड़े ना रहते, आप भी उस घाट से चले जाते। तो हम आपके पास जाने के लिए आए हैं। जाने के लिए नहीं आए तो जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे पैर। अच्छा ये मत बताओ, हाँ अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमें तुम्हारे चरण धुलना है हाँ, तो दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी होनी चाहिए क्या? अच्छा ये बताओ, तुम कह रहे हो चरण धुलने के अच्छा ये लिए। बताओ तुम बीच बीच में कहाँ चले जाते हो? अरे क्यों ना बोले, कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है। सुनो, पहले बोलने के लिए नहीं, हमारी बात सुनो पहले। पहले हमारी किसी के दरवाजे में जाया जाए, घर में जाया जाए और कहा जाए आओ हमारे चरण धुल लो। अच्छा ये कौन सी बात हुई? तुम कह रहे हो कि हम ना कहेंगे कि हमारे चरण धुलो, जब अगला व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मैं आपके चरण धुलना चाहता हूँ तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है? भाई हम किसी के घर में जाए और वो व्यक्ति कहे कि मैं आपके चरण धुलना चाहता हूँ तो धुलवा